अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान अली। आज की इस वीडियो में हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि सूरज की रोशनी से मसलन धूप से बिजली कैसे बनती है। एज अ फ़िज़िस्ट मैं इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगा। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये जो सूरज की रोशनी है, ये जो धूप है, इसमें हरारत होती है, इसमें एनर्जी होती है। जब ये धूप किसी चीज़ पे पड़ती है तो उस चीज़ को भी गर्म कर देती है, अपनी हरारत उस चीज़ में मुंतकिल कर देती है। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि इस जो धूप में एनर्जी है, ये जो सोलर लाइट है, इसमें एनर्जी को कैसे हम यूटिलाइज़ करें, और इसको फिर उन्होंने स्टोर किया। स्टोर करने के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम लिया। ये प्रोसेस में 2-3 चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। पहली चीज़ ये है कि ये जो धूप है, इसमें एनर्जी वाली क्या चीज़ है, इसमें कौन सी एनर्जी होती है। दूसरी चीज़, इसको हम इस एनर्जी को कैसे इस एनर्जी को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि इससे हम बिजली कैसे बना सकते हैं। पहले मरहले में हम ये देखते हैं कि ये जो सूरज की रोशनी है, धूप है, इसमें एनर्जी वाली कौन सी चीज़ है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे ये धूप दर हकीकत क्या है। दर हकीकत ये धूप लाइट है, एक रोशनी है। रोशनी को आइंस्टाइन ने बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने अपने रिसर्च पेपर फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में एक थ्योरी पेश की, द फोटॉन थ्योरी। उस थ्योरी में आइंस्टाइन ने लाइट को बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो लाइट है, ये जो रोशनी है, इसमें फ़ोटॉन्स होते हैं। मीन्स ये कि ये जो लाइट है, ये फ़ोटॉन से मिल के बनती है। फ़ोटॉन हम किसे बोलते हैं? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स। मसलन थोड़ी थोड़ी एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के, उससे मिल के लाइट बनती है। तो लाइट में क्या चीज़ है? फ़ोटॉन्स। फ़ोटॉन्स क्या हैं? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स। तो इसलिए ये जो धूप है, ये एक लाइट है, इसमें एनर्जी वाली कौन सी चीज़ें हैं? फ़ोटॉन्स हैं। फ़ोटॉन हैं एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स। तो इसलिए इस धूप में हरारत होती है। अब आ जाएं दूसरा मरहला। दूसरे मरहले में ये है कि हम इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सोलर प्लेट लेते हैं। सोलर प्लेट को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और उस प्लेट को हम धूप में रख देते हैं। जब धूप इस सोलर प्लेट पे पड़ती है तो क्या होता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जब ये फ़ोटॉन्स, मसलन ये जो धूप है, लाइट है सूरज की, ये उस मेटल प्लेट पे जब पड़ती है, उस सोलर प्लेट पे जब पड़ती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ़ोटॉन्स उस सोलर प्लेट पे पड़ते हैं। सोलर प्लेट किससे मिलके बनी है? एटम से। एक मेटल है, एक धात है, ये एटम से मिलके बनी है। एटम्स में क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब ये लाइट, ये फ़ोटॉन्स इस मेटल प्लेट पे पड़ती है, तो मेटल प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं उस सोलर प्लेट में से। तो वो बाहर क्यों निकलते हैं? जब ये फ़ोटॉन्स एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स इन इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ते हैं, सोलर प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे पड़ते हैं, तो अपनी एनर्जी, फ़ोटॉन अपनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के बाद फिर वो उस एटम से, उस बॉन्डिंग से बाहर निकल आते हैं। मीन्स ये कि सोलर प्लेट में से बाहर निकल जाते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बिजली की तार की मदद से, जिससे हमने बैटरी कनेक्ट की है, उनकी मदद से हम उनको बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। तो इसमें बड़े गौर से आपने देखना है कि ये जो लाइट है, जब सोलर प्लेट पे पड़ती है, जब धूप सोलर प्लेट पे पड़ती है, तो धूप में फ़ोटॉन्स होते हैं।
फोटॉन्स एनर्जी के पैकेट्स हैं। जब ये फोटॉन्स सोलर प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ते हैं तो अपनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर फिर बैटरी में चले जाते हैं, सोलर प्लेट में से बाहर निकलते हैं, बैटरी फिर उनको अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हम बैटरी में स्टोर करते जाते हैं। फिर तीसरा मरहला क्या है इसमें तीसरा मरहला है कि हम इससे बिजली कैसे बनाते हैं। तो दर हकीकत ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। हम करंट किसे बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी मूवमेंट को हम करंट बोलते हैं। मसलन जिसे हम बिजली बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे होते हैं। तो इसमें एसी करंट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेज़ी से मूव करें, इसमें वोल्टेज का किरदार है। वोल्टेज हम बोलते हैं पुश को, धक्के को। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स में, तो अगर तो हम इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी तेज़ी से पुश करें, बड़ी पावर से पुश करें, मसलन 220 वोल्टेज से हम इलेक्ट्रॉन को पुश करें तो वो 220 वोल्टेज से इलेक्ट्रिकल वायर्स में हरकत करेगा। उस हरकत से, उस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से जो करंट बनेगा उसको हम एसी करंट बोलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी स्लो रफ्तार से पुश करें, मसलन 12 वोल्टेज से हम पुश करें इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार कम होगी, तो उस रफ्तार से जो करंट बनेगा उसको हम डीसी करंट बोलते हैं। इसमें करंट है, करंट हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को बोलते हैं। वोल्टेज हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को हमने कितना पुश किया है, तो वो वोल्टेज एक पुश है, पुशिंग फैक्टर है। तो ये दो चीज़ें हैं बिजली में मेन। अब हम वो स्टोर हुए इलेक्ट्रॉन्स को, बैटरी में जो स्टोर हमने किए इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम इलेक्ट्रिकल वायर्स में छोड़ देते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस रफ्तार से उनको इलेक्ट्रिकल वायर्स में छोड़ते हैं तो वो करंट उस हिसाब से बनेगा। अगर तो हम ज़्यादा रफ्तार से, मसलन अगर हमने एसी करंट लेना है तो फिर हमें पुश करना पड़ेगा 220 वोल्टेज से। तो ये था कॉन्सेप्ट सोलर इलेक्ट्रिसिटी का।